हाय दोस्तों, सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो प्रीमियर लीग इज बैक। कल से इस प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रही है। 2024-25 का सीज़न स्टार्ट हो रहा है और मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ ये वाला सीज़न देखने के लिए। क्योंकि अगर मैं सच बताऊँ, मैं सिर्फ एक ही लीग फॉलो करता हूँ, वो भी ईपीएल, इंग्लिश प्रीमियर लीग। क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन है, वहाँ पर माहौल है फुटबॉल देखने का, फैंस उनके बहुत तगड़े हैं। मतलब कुछ ना कुछ तो वाइब है, वो एक्स फैक्टर है जो आप प्रीमियर लीग आपको खींचती है। अगर मैं और लीगों की बात करूं, वहां पर इतना कंपटीशन नहीं है जितना प्रीमियर लीग में है। जैसे आप मैं बात करूं ला लीगा की, ला लीगा में सिर्फ दो ही शेर हैं, एक बार्सिलोना और एक रियल मैड्रिड। एटलेटिको मैड्रिड थोड़ा थोड़ा है, लेकिन ये दोनों क्लब में ही बीच में मुकाबला रहता है तकरीबन। अगर आप लीग वन की बात करें तो लीग वन में भी बस एक दो टीमें ही है मेरे ख्याल से, मैं देखता नहीं उसको, लेकिन पीएसजी, मार्से, बस यही दो टीमें हैं जो अच्छा खेलती हैं। और पीएसजी हमेशा जीतती है, वहां भी कोई कंपटीशन नहीं है। और सीरिया ए, वो तो मैं खैर देखता ही नहीं, उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं। इंटर मिलान, एसी मिलान, यूवेंटस, हाँ, जब यूवेंटस टॉप में थी तब मैं देखता था। यूवेंटस अब नीचे चलेगी, मेरी फेवरेट टीम, तो मैं अब देखना ही छोड़ दिया सीरिया। फिर आती है आपकी बुंडसलीगा। बुंडसलीगा में पिछले 12-13 सीजन में तो वो बायर्न म्यूनिख जीतती रही। हाँ, पिछले सीजन में हुआ है कि बायर्न लेवरक्यूसन ने ये सीजन जीता है, लेकिन फिर भी मैं वो देखता नहीं। वो माहौल, वो जो प्लेयर्स, इतना कुछ है नहीं जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल का मैच देखने के लिए। और कल से स्टार्ट हो रहा है, तो कल से दोबारा सबको रिव्यू ले आएंगे जो भी मैच होंगे। तो अब मैं थोड़ा सा ले आता हूँ, जो मेरी फेवरेट टीम्स है, 6-7 टीमें हैं, उनका मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहता हूँ कि क्या उनका आगे रहेगा मैच में, उनकी कैसे प्लेयर्स हैं, क्या परफॉर्मेंस हो सकती है। तो सबसे मैं बात करना चाहूँगा आर्सेनल की। तो भाई आर्सेनल कह सकते हैं कि ये वाला टाइटल मे भी आर्सेनल जीत सकती है, क्योंकि जिस तरह से उनका प्री सीजन रहा है और जिस तरह के मिकेल आर्टेटा गुस्से में है। पिछले 2 सीजन जब से मिकेल आर्टेटा बने हैं इनके मैनेजर, बहुत ही तगड़े रहे हैं। और लास्ट पिछला सीजन तो मैन सिटी से बस एक कदम दूर रह गए थे, 1-2 पॉइंट से। सेकंड उन्होंने हासिल किया था पॉइंट, लेकिन उनको काफ़ी मलाल रहेगा प्लेयरों को। बहुत तगड़ा लग रहे हैं वो, साइनिंग्स अच्छी की है उन्होंने। लेकिन आर्सेनल को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा मेन क्लच मोमेंट में। शुरुआत में अच्छा खेलती है, बीच में, लेकिन एंड में आते आते थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस की कमी लगा लीजिए, या थोड़ा सा डर का माहौल सा हो जाता है मैनचेस्टर सिटी को देख के। तो आपको बॉटल अप नहीं होना है वहाँ पर आर्सेनल को। और शायद मेरे ख्याल से जीत सकती है ये वाला टाइटल इंग्लिश प्रीमियर लीग का। फिर बात करेंगे मैनचेस्टर सिटी की। और मैनचेस्टर सिटी आप बिल्कुल उसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कह रहे थे कि लगातार 4 बार प्रीमियर लीग टाइटल नहीं जीत सकते, लेकिन उन्होंने सबको निराश की, सबको निराश नहीं कह सकते, सबको सरप्राइज किया कि पिछला टाइटल उन्होंने चौथा लगातार प्रीमियर लीग का जीता है। और इस बार भी थोड़े क्या बहुत ज़्यादा चांस है जीतने के, लेकिन थोड़ा सा मुझे कमी सी लग रही है इस टीम में, कह दूं, क्योंकि जूलियन अल्वारेज एटलेटिको में चले गए हैं। दूसरा नंबर ये है कि केविन डी ब्रुयने की फॉर्म में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि 30 के ऊपर हो गए वो, 32-33 साल के हो गए, और यूरोस की परफॉर्मेंस उनकी खासी अच्छी नहीं रही थी। उसके लिए इसकी वजह से मैं थोड़ा सा डाउट में लग रहा हूँ मैन सिटी के लिए। और सबसे बड़ा डाउट मुझे अर्लिंग हलार्ड में लग रहा है। पिछला सीजन उनका इतना अच्छा नहीं रहा था, चाहे वो 27 गोल करके टॉप स्कोरर थे, लेकिन 27 गोल करने में भी उनको बहुत मेहनत लगी थी और काफ़ी सीधे सीधे चांस छोड़ दिए थे। तो मैनचेस्टर सिटी जीत सकती है, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा चांस उनके ही है सेकंड नंबर पर। फिर बात करना चाहूँगा मैं मेरे फेवरेट क्लब, लाल टी शर्ट पहनी है मैंने, लिवरपूल की। लिवरपूल आपको पता ही है कि इतना बढ़िया उनका स्ट्रक्चर बनाया था जर्जन क्लोप ने। फिर वो आगे उन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया, ऐसे क्लब छोड़ दिया, और फिर आर्ने स्लॉट आए। अब देखो आर्ने स्लॉट के साथ कैसे इनकी केमिस्ट्री रहती है प्लेयर्स की। लिवरपूल के लिए पिछला सीजन भी बहुत अच्छा रहा, थर्ड पोजीशन हासिल करी। एक बार तो नंबर 1 चल रहे थे वो अपने तीनों क्वार्टर में। ये मतलब एंड वाले वही है, आर्सेनल जैसी बीमारी है इनको, एंड में आते आते इनको पता नहीं क्या हो जाता है, बॉटल अप हो जाते हैं, प्रेशर ले लेते हैं, मैन सिटी का दबाव ले लेते हैं, वहां पर वो हार जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है इस सीजन में भाई, फेवरेट टीम है मेरी, ऐसा नहीं करना है। लेकिन साइनिंग इतनी तगड़ी नहीं करी है इस बार, एक आधी साइनिंग्स की है उन्होंने, वो भी ठीक ठाक है, कोई बड़ा नाम वाली साइनिंग्स नहीं की है। तो मुझे थोड़ा सा उनका डाउटफुल लग रहा है लिवरपूल का, लेकिन चमत्कार को सलाम है, कुछ भी हो सकता है। और लिवरपूल पिछली बार थर्ड किया था, इस बार फर्स्ट ले आदे, इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता था, तो बहुत ही मजा आ जाएगा इनका। अच्छा, फिर मैं बात करना चाहूँगा
ऑस्टन विया की इसलिए बात करना चाहूँगा क्योंकि जो उनके मैनेजर है ना, उनाई उमरी, उन्होंने बहुत ही बढ़िया सीजन खेला, पिछला चौथे पोजीशन में लाए और अपनी टीम को यूसीएल यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करवा दिया। तो काफ़ी प्रशंसा हो रही है उनके मैनेजर की, और उनकी टीम की भी प्रशंसा होनी चाहिए। कितने सालों बाद उन्होंने क्वालिफाई किया यूसीएल में, और ये वाला सीजन भी उनका बहुत तगड़ा ही होने वाला है। तो आप देख लीजिए, ऑस्टन विया को नज़र है सबकी ऑस्टन विया पे, तो बहुत तगड़ा लग रही है ऑस्टन विया, जिस तरह की टीम लग रही है और जिस तरह के उनकी मैनेजर उनाई एमरी है। फिर बात करेंगे हम मैनचेस्टर सिटी की, हो गई थी बात, फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करेंगे। तो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी हम कम नहीं आंक सकते। उन्होंने इस बार साइनिंग्स भी अच्छी करी है। उनकी जो बैकलाइन है बहुत तगड़ी बैकलाइन है। अगर बैकलाइन उनकी सही चलती है, अगर फिटनेस सही रहती है, तो लिजांड्रो मार्टिनेस है उनके पास, ठीक है ना। और उन्होंने नई साइनिंग की है डिलाइट की, मिथाइस डिलाइट की, जो बायर्न म्यूनिख से खेलते हैं। ये डिलाइट की बहुत तगड़ी उन्होंने साइनिंग की है। फिर उन्होंने लैनी योरो की साइनिंग की है, ये भी इनकी देख लीजिए कितनी तगड़ी बैकलाइन बन गई। जर्क्सी उन्होंने साइनिंग की है, ये भी कितनी तगड़ी बैकलाइन बन गई उनकी। और मिडफील्डर्स में आपके ब्रूनो आते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस आते हैं। मिडफील्डर थोड़ा सा मुझे कमज़ोर लगता है, कैसीमेरो हैं और ब्रूनो है। इनको थोड़ी सी अगर इंजरी हो जाती है, थकान हो जाती है, तो इनकी बैक स्ट्रेंथ नहीं है मिडफील्डर की। अगर फॉरवर्ड बात करें, फॉरवर्ड में आपको मार्कर रैशफोर्ड को अप टू द मार्क होना पड़ेगा। पिछले से पिछला सीजन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन पिछला सीजन अच्छा नहीं रहा था, तो मार्कस रैशफोर्ड को भी अपना पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा। और जेडन सेंचोज जो नए प्लेयर आए हैं वहाँ से, बुंडेसलीगा से आए हैं, वो उनको भी थोड़ा सा अपने आप को एडजस्टमेंट होनी पड़ेगी। 23 साल के हैं मात्र, लेकिन उससे कई आशाएं हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी जीतने के चांस नहीं है, लेकिन चौथे या पांचवें आने के चांस उनके हैं, काफ़ी हैं मेरे ख्याल से। फिर बात करेंगे हम टॉटनहम हॉटस्पर की। भाई टॉटनहम हॉटस्पर भी बहुत तगड़ी टीम लग रही है। जिस तरह की उनकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है इतनी, लेकिन उनको कुछ भी चमत्कार हो सकता है। अगर उनके मेन प्लेयर्स की बात करें तो सॉन उनके मेन प्लेयर्स है, रिकार्डसन मेन प्लेयर है, मेन प्लेयर क्रिश्चियन रोमेरो जो बेस्ट सेंटर बैक है इस जनरेशन, नहीं कहूँगा, जो अभी अभी के बैक है 3-4 साल में बेस्ट हैं वो क्रिश्चियन रोमेरो है उनके पास, जेम्स मेडिसन है उनके पास, और कुल्सवरिक है उनके पास। बहुत तगड़ा है टॉटनहम। कभी जीतेंगे नहीं मेरे ख्याल से, बॉटलम कर जाते हैं। पहला शुरुआती मैच अच्छे होते हैं, बीच में रह जाते हैं वो। तो थोड़ा सा उनको भी पुश करना पड़ेगा काफ़ी। कोई भी टाइटल नहीं जीता है, केन चले गए हैं, कर्स चला गया एक वहाँ से, लेकिन उनको अपने जो बूट हैं वो शूज़ टाइट करने पड़ेंगे इस सीज़न के लिए। अगर हम बात करें चेल्सी की, तो भाई चेल्सी भी बहुत तगड़ी नज़र आ रही है। टीम में साइनिंग उसने इस तरह से की है, और अब पिछले सीज़न के लास्ट में आते आते चेल्सी बहुत तगड़े फॉर्म में लग रही थी। अगर उनके सभी प्लेयर या थोड़े से कोई प्लेयर क्लिक हो जाते हैं तो बहुत तगड़ा रहेगा। मेन सबकी निगाहें रहेगी उनके कोल पामर में, क्योंकि कोल पामर का यूरो बहुत ही तगड़ा रहा था, और इनके पास प्लेयरों की भरमार है। इनके पास कोल पामर है, रीस जेम्स हैं, एंजो फर्नांडिस हैं, कुकुरेया ने देखो यूरो में कितना तगड़ा किया था, ठीक है ना। इनके पास यूरोस के तगड़े प्लेयर हैं। कुकुरेया देख लीजिए कितना तगड़ा किया था। फिर आप कोल पामर में भी कितना तगड़ा किया था। मतलब अगर ये सभी के सभी एक तरह से क्लिक हो जाए ना, तो चेल्सी को कोई भी रोक नहीं सकता। फिर अगर आप कौन सी टीम को सपोर्ट करते हैं कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कल देखते हैं, कल बहुत तगड़े मैच है। लिवरपूल मेरी फेवरेट टीम का मैच है आइप्सविच सिटी से, और फिर रात को 9 बजे बहुत तगड़ा मैच है मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी का। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।